7 बजे देव ऑफिस से घर आते हैं। तो आइए चलते हैं इस शाम देव और दिव्या के घर। आ गए देव? हाँ, बहुत थक गया हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, हम ना कहीं घूमने चलते हैं। दिव्या, मैं अभी आया हूँ, पानी तो पिला दो। हाँ हाँ लाती हूँ। लो, गोवा चले? नहीं, गोवा तो मिस्टर बत्रा की फैमिली अभी घूम कर आई है। हम ना मॉरिशस चलते हैं, फॉरेन कंट्री। बड़ा मजा आएगा, आई टेल यू देव। हम चल सकते थे, पर अभी पॉसिबल नहीं होगा। हाथ बहुत टाइट है और ऊपर से ऑफिस का भी वर्कलोड है। तुम तो देख ही रही हो। देव मुझे ये सब नहीं पता, हम घूमने चलेंगे बस। दिव्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी तो समझा करो। अरे सुनो, सुनो ना। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ करता हूं। अगले दिन शाम 7 बजे। अभी तक नाराज हो? लो देखो, हमारी गोवा की टिकट्स हो गई हैं। सच? आप कितने अच्छे हो देव, दिखाओ। ये तो ट्रेन की टिकट्स हैं। हम गोवा ट्रेन से जाएंगे देव। फ्लाइट की टिकट्स बहुत महंगी थी, और ट्रेन में क्या प्रॉब्लम है? जब सबको पता चलेगा कि हम ट्रेन से गोवा गए थे तो क्या सोचेंगे सब। स्टेटस भी कोई चीज होती है देव। सारे ट्रिप का मजा खराब कर दिया तुमने। 2 ही दिन बाद देव अपने पूरे परिवार के साथ गोवा घूमने चले जाते हैं, पर सुना है वहां भी उनकी नोक झोंक चलती ही रही। अब उन्हें वापस आए 2 हफ्ते हो चुके हैं। देखें इस शाम आगे क्या होता है। सुनो, सुनना मत तुम, न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहना। हाँ बोलो, तुम बोलो। मेरी ना सारी फ्रेंड्स किटी पार्टी में लग्जरी कार लेकर आती हैं। हमारे पास तो छोटी कार है, मुझे बहुत शर्म आती है। हमारे पास भी बड़ी कार होनी चाहिए। होंडा सिटी, होंडा सिटी कैसी रहेगी? अभी घर की ईएमआई भी मुश्किल से पे नहीं हो रही है, बाकी दूसरे कितने खर्चे हैं। कार कैसे अफोर्ड करेंगे? घर मैंने 4 BHK कहा, तुमने 2 BHK लिया। मॉरिशस का कहा तो गोवा ले गए, वो भी फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से। अब कार के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। छोड़ो, तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जॉब करूंगी। जॉब? हाँ जॉब। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ प्रॉब्लम तो जरूर होगी तुम्हें, कहीं तुमसे ज्यादा पैसे ना कमाने लग जाऊं मैं, है ना? कहाँ की बात कहाँ लेके चली जाती हो तुम? क्यों, गलत बोला मैंने? मैं जॉब करूंगी तो एटलीस्ट इतना तो कमा ही लूंगी जो हमें कंफर्टेबल लाइफ जिए, हर बात में कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। ये भी कोई लाइफ है? क्यों, बहुत कमी है तुम्हें? बहुत दुख में जी रही हो? एटलीस्ट मैं इतना तो अच्छे से कमाता हूँ कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और इच्छाएं भी। क्या कमी है? जो तुम बोलती हो मैं करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने की। मैं भी क्यों चाहूँगा कि तुम हर बात में कॉम्प्रोमाइज़ करो। आराम से रहो, खाओ पियो, खुश रहो। जॉब करना चाहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि जॉब करने से तुम खुश रहोगी तो ज़रूर जॉब करना चाहिए तुम्हें। पर याद रखना, ये जॉब और तुम्हारी इच्छाएं हम दोनों को दूर ना कर दें। देव फिल्मी बातें तो करो मत, जो सच है वो सच है। इस देर रात के वाद विवाद के बाद देव थक कर सो जाते हैं, पर दिव्या अभी भी जाग रही है। जो बातें दोनों के बीच हुई बस वो ही उसके दिमाग पर हावी है। आइए देखें इनकी अगली सुबह। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ, अभी तक अपसेट हो? संडे है आज, मैं घर पर हूँ। चलो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं।
क्यों चलूं मैं घूमने, क्यों चलूं? कल रात को इतना सब कुछ हुआ और तुम सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही और तुम सो गए। तुम्हें चिंता ही नहीं है मेरी। मैं जागूं, सोऊं, परेशान रहूं या रोती रहूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्या, मैं क्या करूं यार? तुम ही बात शुरू करती हो, फिर तुम ही नाराज हो जाती हो। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। समझोगे भी कैसे? एक्चुअली ना, तुम समझना ही नहीं चाहते। मैं घर के सारे काम करूं, बच्चों को संभालूं, तुम्हारी मम्मी की बातें सुनूं और चुपचाप घर में बैठ जाऊं। यही चाहते हो ना तुम? थोड़ी सी भी कुछ डिमांड करो तो तुम एक ही बात कहते हो कि तुम एक्सपेक्ट बहुत करती हो। अरे तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूं तो क्या पड़ोसियों से करूं? मेरी इच्छाओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। परेशान हो गई हूं मैं। दिव्या प्लीज संभालो अपने आप को। ये क्या हो गया है तुम्हें? हम कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? सारे दिन में हम थोड़े ही टाइम तो एक साथ बिताते हैं और वो टाइम भी शिकायतों और लड़ने में निकल जाता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बोलो, मैं क्या करूं? चिल्लाओ मत। तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और इतने ही दुखी हो गए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? होश में हो? क्या बोल रही हो? पूरा होश है मुझे, बल्कि मुझे लगता है कि यही हम दोनों के लिए ठीक होगा। हमें अलग हो जाना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मत करो प्लीज। बच्चों का सोचो, मम्मी का सोचो। हम एक परिवार हैं। ऐसा परिवार क्या काम का जहां हम एक साथ खुश ही ना हो? अभी गुस्से में हो तुम। शांत होकर सोचना। देव, देव, क्या हुआ देव? ओ माय गॉड, क्या हुआ देव? अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब? हेलो डॉक्टर आलोक। देव को कुछ हो गया है। वो बेहोश हो गए। मैं क्या करूं अब? प्लीज डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। दिव्या बेहोश देव को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है। पल भर के जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। ठीक है ना देव? आई एम सॉरी। हाँ, सॉरी मतलब? देव को हार्ट अटैक आने से वी आर सॉरी दिव्या जी। देव, देव उठो देव, प्लीज देव। ऐसे मत करो, वापस आ जाओ देव। अब कभी नहीं लड़ूंगी। सॉरी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसे मत छोड़ो मुझे।
छोड़ो देव, मैं कैसे जीऊंगी देव? मेरे देव मुझे वापस दे दो, बच्ची उन्होंने मुझसे, मैं जी नहीं पाऊंगी। इतनी बड़ी सजा मत दो भगवान मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जी नहीं पाऊंगी। देव मेरा वापस दे दो मुझे। दिव्या जी, संभालो अपने आप को, चुप हो जाइए। देव को कुछ नहीं हुआ, देव को कुछ नहीं हुआ। क्या क्या? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो देव? तो क्या ये सब आप लोगों ने मिलके? हाँ दिव्या जी, वी आर वेरी सॉरी, पर ये नाटक करना जरूरी था। देव को तो चेस्ट में मस्कुलर पेन हुआ था, हार्ट अटैक नहीं था, पर ऐसा ही चलता रहता तो एक दिन वो भी हो जाता। देव का खास दोस्त होने के नाते आपकी फैमिली के बारे में तो मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। बस मैं तो यही चाहता था कि आप दोनों खुश रहें। देखिए दिव्या जी, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां खींचतान करने में नहीं, पर संतुष्ट होकर जो है, जितना है, उसके लिए भगवान और परिवार को धन्यवाद देने में है। और आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हम सभी के पास है। अगर कुछ थोड़ा बहुत कम भी है, चाहे धन दौलत या रिश्ते, तो भी क्या हुआ? ये सिर्फ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम कमियों को देख देख कर दुखी और बहुत दुखी होते रहें, या जो है उसको एंजॉय करें। एक औरत ही अपने घर का माहौल खुशनुमा बना सकती है। यूं ही नहीं नारी को पूजा जाता है, उसकी महिमा की जाती है। वो तो त्याग की देवी है। जो त्याग आप कर सकती हैं, वो संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो प्यार और अपनापन आप अपने परिवार को दे सकती हैं, वो अमूल्य होता है। इसे भूलिए मत। महिलाएं कमजोर है, सशक्त नहीं, इसलिए वो घर संभालती हैं, नौकरी नहीं कर सकती। ये सोच तो बिल्कुल निराधार है। बल्कि वो इसलिए घर संभालती है क्योंकि उनसे बेहतर ये काम कोई कर नहीं सकता। नौकरी करना गलत नहीं है, पर पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। आप महान हैं, परिवार की सूत्रधार हैं, और आप जानती हैं कि महानता झुककर चलने में है, झुकाकर नहीं। परिवार को बांधकर चलने में है, अलग हो जाने में नहीं। किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, पर वो पूरी ना हो तो इतना दुखी मत हो जाना जो खुद की खुशी ही खत्म कर दो। क्योंकि आप खुश रहेंगी तो आपका परिवार खुश रहेगा। ईगो बड़ा नहीं होता, परिवार की खुशी बड़ी होती है। अब कुछ मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं समझ चुकी हूँ मुझसे कहाँ गलती हो रही थी। अगर आज ये सब ना होता तो एक दिन ये नाटक भी हकीकत बन जाता। अपने परिवार को कौन प्यार नहीं करता, पर जाने अनजाने हम खुद को भी दुखी करते रहते हैं और अपनों को भी। सॉरी देव, सॉरी। ऐसे मत कहो। ये सब करके तुम मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। अब जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं दिव्या, बस खुश देखना चाहता हूं। तुमसे ही मेरा परिवार है, मेरा संसार है दिव्या। अब बस एक दूसरे की कमियों को, छोटी छोटी गलतियों को देखने की बजाय सच्चे मायनों में एक दूसरे का जीवन साथी बनना है। हम हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना दिव्या? हाँ,
हम सब साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। आसमां सितारों से छलकने लगा।